हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट जॉब सर्च में। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं आरपीएफ, एसआई एंड कांस्टेबल की जो वैकेंसी आई है उसकी फुल इन्फॉर्मेशन। साथियों, वीडियो में अंत तक बने रहना, इसमें आपको सारी जानकारी बड़े ही विस्तार के साथ में और अच्छे पैम्पलेट्स के साथ में देखने को मिलने वाली है। साथियों, एक रिक्वेस्ट है, वीडियो शुरू करने से पहले बस इतना ही कहना चाहूँगा, यदि चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी जरूर करना। साथियों, बड़ी मेहनत के साथ में आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन जुटा करके लाए हैं। तो साथियों, शुरू करते हैं। आरपीएफ, एसआई एंड कांस्टेबल की जो वैकेंसी है उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सबसे पहला पॉइंट है साथियों, सबसे पहला है महत्वपूर्ण तिथियां। दूसरे नंबर पर है कुल पद कितने हैं, फीस क्या है, ऑनलाइन प्रक्रिया और योग्यता, आयु सीमा एवं उसमें छूट कितनी है, चयन प्रक्रिया क्या है, परीक्षा पैटर्न क्या है और पाठ्यक्रम क्या है और इसकी रणनीति यानी कि स्ट्रेटेजी क्या रहेगी आपको तैयारी करने की। सारा कुछ इस वीडियो में आपको हम दिखाएंगे और बताएंगे। तो चलिए आगे देख लेते हैं अगले स्लाइड पे चलते हैं। अगला स्लाइड है महत्वपूर्ण तिथियां। साथियों, सबसे पहली बात है, ये आरपीएफ रिक्रूटमेंट 2024 की नोटिफिकेशन 1 मार्च 2024 को आई थी। साथियों, 1 मार्च 2024 को ये नोटिफिकेशन आता है। उसके बाद में साथियों, स्टार्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन की स्टार्टिंग डेट जो है साथियों वो आएगी आपकी 15 अप्रैल 2024 से। अब आगे बात कर लेते हैं क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि एप्लीकेशन की क्लोजिंग जो होगी 15 मई 2024, यानी कि 15 अप्रैल से 15 मई, तो एक महीने पूरा चलने वाले हैं आपके फॉर्म। और आगे देख लेते हैं अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट है लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन फी पेमेंट, यानी कि ऑनलाइन फी पेमेंट करने की जो लास्ट डेट है साथियों वो 15 मई 2024 है। और ऑफलाइन की बात करें, ऑफलाइन फीस पेमेंट की जो लास्ट डेट है वो है 10 मई। साथियों, जो भी कैंडिडेट्स ऑफलाइन फीस पेमेंट करना चाहता है तो उसे 10 मई से पहले इसकी फीस का पेमेंट करना होगा। अब आगे बात कर लेते हैं, अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं साथियों। अगला स्लाइड है कुल पद। साथियों, कुल पद की बात करें तो कुल पद कितने हैं। कुल पद की बात करें तो कांस्टेबल के लिए साथियों 4208 पद दिए गए हैं। अब बात कर लेते हैं सब इंस्पेक्टर एसआई के लिए जो पद दिए गए हैं वो 452। इस तरीके से कुल मिलाकर आपको टोटल पद दिए गए हैं 4660। कुल पदों की संख्या है 4660। इसमें से साथियों नोट्स में हमने लिखा है, इसमें से 15% वैकेंसीज विल बी रिजर्व फॉर वुमेन, यानी कि महिलाओं के लिए 15% आरक्षित सीट इसमें दी गई है। 15% महिलाओं के लिए आरक्षित सीट रहेंगी। अब आगे अगले स्लाइड की बात कर लेते हैं। अगले स्लाइड पे क्या है, अगले स्लाइड पे है साथियों आवेदन शुल्क। आवेदन शुल्क की बात करें यानी फी की बात करें तो फीस है जनरल एंड ओबीसी के लिए 500 रुपए पे करने होंगे साथियों। अब इसे ऑनलाइन मोड या ऑफलाइन मोड दोनों में से आप कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एससी एसटी फीमेल एक्स सर्विसमैन वगैरह वगैरह, इनके लिए फीस की बात की गई है 250 रुपए। अब अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। अगली स्लाइड पे क्या है साथियों, योग्यताएं। साथियों, योग्यता की बात की जाए तो पद और उसकी शैक्षणिक योग्यता, यदि आप सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, सब इंस्पेक्टर के लिए इच्छुक हैं, 2 स्टार सजाने के लिए इच्छुक हैं, अपनी माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए इच्छुक हैं, तो आपके पास में ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी के साथ में। अब बात कर लेते हैं कांस्टेबल के पद के लिए क्या योग्यता है। कांस्टेबल के पद के लिए साथियों 10th क्लास पास होना चाहिए। अब आगे बात कर लेते हैं अगले स्लाइड की। अगले स्लाइड पे क्या है साथियों, आयु सीमा। साथियों, अब एज की बात की जाए, एज की बात करें तो हम साथियों इसमें एज की बात की जाए तो साथियों एज में कांस्टेबल के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। कांस्टेबल के लिए साथियों न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। और अधिकतम आयु सीमा की बात करें तो कांस्टेबल के लिए अधिकतम आयु सीमा है साथियों, अधिकतम आयु सीमा है साथियों 25 वर्ष। कांस्टेबल के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष है और अधिकतम आयु सीमा 25 वर्ष है। अब इंस्पेक्टर के पद के लिए बात कर लेते हैं। इंस्पेक्टर के पद के लिए साथियों न्यूनतम आयु 20 वर्ष है, न्यूनतम आयु 20 वर्ष है और अधिकतम आयु 25 वर्ष है। साथियों, अधिकतम आयु की बात करें तो 25 वर्ष है। साथियों, इसमें एज रिलैक्सेशन भी शामिल होगा, जिससे कि 18 से 28 वर्ष 3 साल का एज रिलैक्सेशन इसमें मिलेगा। 18 वर्ष से 28 वर्ष कांस्टेबल के लिए हो जाएगा और एसआई के लिए अधिकतम वर्ष हो जाएगा 20 से 28। अब आगे बात कर लेते हैं, अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं साथियों। अगला स्लाइड है आयु में छूट। तो अब आयु में छूट की बात की जाए तो साथियों आयु में छूट की बात करें तो सबसे पहली बात है एससी और एसटी के लिए, एससी और एसटी के लिए साथियों 5 वर्ष की छूट इसमें दी गई है। ओबीसी के लिए इसमें 3 वर्ष की छूट है। यानी कि यहां से हमको पता चलता है साथियों, यहां से हमें एक बात पता चलती है, यदि 18 से 25 वर्ष में 18 से 25 वर्ष उसमें मांगी गई है कांस्टेबल के लिए, तो उसमें 18 से 28 वर्ष हो जाएगी ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए और एससी एसटी के कैंडिडेट के लिए हो जाएगी 18 से 30 वर्ष। इस तरीके से एज रिलैक्सेशन इसमें मिला है। वे अभ्यर्थी जो सामान्यतः 1 जनवरी 1980 से 31 दिसंबर 1989 की अवधि के दौरान
केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के निवासी थे। यानी कि जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस के लिए 5 वर्ष और ओबीसी के लिए 8 वर्ष। साथियों ये उनके लिए एक्स्ट्रा छूट दी गई है। एससी एसटी के लिए 10 वर्ष की छूट है। जो कैंडिडेट 1989 की अवधि के दौरान केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के निवासी थे, जो पहले इनके निवासी थे। तो अब आगे बात कर लेते हैं। केवल एसआई के पद के लिए केंद्र सरकार पूर्व सैनिकों के अलावा अन्य कर्मचारियों जिन्होंने गणना की तिथि पर कम से कम 3 वर्ष की नियमित निरंतर सेवा प्रदान की हो, उनके लिए छूट साथियों, उनके लिए छूट है। जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए, जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 5 वर्ष की है और ओबीसी के लिए 8 वर्ष की और एससी एसटी के लिए साथियों 10 वर्ष की छूट इसमें दी गई है। अब बात कर लेते हैं विधवाएं और तलाकशुदा महिलाएं और महिलाएं न्यायिक रूप से पतियों से अलग हो गई हो लेकिन पुनर्विवाह नहीं किया, उनके लिए साथियों एक्स्ट्रा छूट है। जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 2 वर्ष की छूट है। जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 2 वर्ष की छूट है। ओबीसी के लिए 5 वर्ष की, एससी एसटी के लिए 7 वर्ष की इसमें छूट रखी गई है। अब बात कर लेते हैं, अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगली स्लाइड पे क्या है साथियों, चयन प्रक्रिया की बात की जाए तो साथियों चयन प्रक्रिया का प्रोसेस किस तरीके से है। सबसे पहले फेज 1 में आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी होगा। उसके बाद में साथियों आपका फेज 2 में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि पीईटी होगा। उसके बाद में तीसरे स्टेप की ओर चलते हैं। तीसरे फेज में आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट यानी कि पीएमटी आपका होगा, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। अब आगे बात करते हैं फोर्थ फेज में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद में आपका सिलेक्शन और आप ट्रेनिंग के लिए तैयार हो जाएंगे। आपकी नौकरी लग चुकी है साथियों। अब आगे देख लेते हैं अगला क्या है। अगली स्लाइड पे चलते हैं साथियों। अगली स्लाइड में देखते हैं अगली स्लाइड में क्या है। अगली स्लाइड में इंपॉर्टेंट पॉइंट है परीक्षा पैटर्न। फेज 1 में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसमें परीक्षा पैटर्न क्या होने वाला है साथियों। सबसे पहले देख लेते हैं परीक्षा पैटर्न में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। जनरल अवेयरनेस साथियों, जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन आएंगे और 50 नंबर के होंगे। इसी तरीके से मैथ की बात की जाए तो साथियों मैथ में 35 क्वेश्चन आएंगे और 35 नंबर के होंगे। इसी तरीके से बात की जाए जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग यानी कि रीजनिंग की बात की जाए तो साथियों रीजनिंग के 35 प्रश्न आएंगे 35 नंबर के होंगे। इसी तरीके से साथियों टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड टोटल नंबर ऑफ मार्क्स 120 में 120 यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और आपको इन्हें करने के लिए टाइमिंग ड्यूरेशन मिलेगी 90 मिनट की। अब बात कर लेते हैं नेगेटिव मार्किंग की। साथियों नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो किसी अभ्यर्थी द्वारा गलत प्रश्न किए जाने पर 1/3 अंक काट लिया जाएगा। साथियों ये नेगेटिव मार्किंग आपको दी गई है 1/3 की आरआरबी की तरफ से। अब देख लेते हैं अगली स्लाइड पे साथियों क्या है। अगली शारीरिक दक्षता परीक्षण की बात की जाए तो साथियों शारीरिक दक्षता परीक्षण यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की बात की जाए तो साथियों इसमें फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल के लिए साथियों इसमें कैटेगरी दी गई है। कैटेगरी कांस्टेबल मेल एंड फीमेल। 1600 मीटर 5 मिनट 1600 मीटर आपको 5 मिनट 45 सेकंड में मारनी है और इसी तरीके से लॉन्ग जंप आपको 14 फीट मारनी है और हाई जंप आपको 4 फीट मारनी है। इसी तरीके से फीमेल कैटेगरी की बात की जाए तो साथियों फीमेल कैटेगरी में कांस्टेबल के लिए 800 मीटर की रनिंग होगी 3 मिनट 40 सेकंड में और लॉन्ग जंप की बात करें तो 9 फीट लॉन्ग जंप करना है और हाई जंप की बात करें तो 3 फीट हाई जंप इसमें फीमेल कैटेगरी के लिए है। अब आगे बात कर लेते हैं अगली स्लाइड के बारे में। साथियों अगली स्लाइड में है शारीरिक माप परीक्षण यानी कि सब इंस्पेक्टर के लिए शारीरिक माप परीक्षण क्या होना चाहिए। तो इसमें देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कैटेगरी सब इंस्पेक्टर मेल एंड फीमेल। तो सबसे पहले फीमेल की बात करी जाए, सब इंस्पेक्टर फीमेल की बात करी जाए तो साथियों 800 मीटर की रनिंग होगी और 4 मिनट में आपको कंप्लीट करनी होगी। इसी तरीके से लॉन्ग जंप फीमेल कैटेगरी को लॉन्ग जंप 9 फीट मारना होगा और हाई जंप की बात करें तो 3 फीट फीमेल के लिए है। अब इसी तरीके से मेल के लिए बात करते हैं। मेल कैटेगरी के लिए एसआई में 6 मिनट 30 सेकंड में 1600 मीटर आपको दौड़ मारनी है साथियों और लॉन्ग जंप की बात करें तो 12 फीट आपको लॉन्ग जंप मारने हैं और हाई जंप की बात करें तो साथियों 3 फीट 9 इंच हाई जंप मारने हैं मेल के लिए। मेल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 3 फीट 9 इंच हाई जंप है। अब बात कर लेते हैं अगली स्लाइड की। साथियों अगली स्लाइड पे जाने से पहले बस इतना ही कहूंगा, वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक जरूर करना। अब देख लेते हैं शारीरिक माप परीक्षण यानी कि फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट की बात की जाए तो साथियों जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए हाइट 1.65 सेंटीमीटर है। ये सब इंस्पेक्टर के लिए है साथियों, सब इंस्पेक्टर के लिए और कांस्टेबल के लिए, दोनों के लिए फॉर बोथ कांस्टेबल एंड सब इंस्पेक्टर यानी कि दोनों के लिए साथियों 1.65 सेंटीमीटर हाइट इसमें मांगी गई है। अब बात कर लेते हैं फीमेल के लिए साथियों 1.57 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है। हाइट की बात की जाए एससी और एसटी के लिए हाइट की बात की जाए तो 1.60 सेंटीमीटर मेल के लिए और 1.52 सेंटीमीटर फीमेल कैटेगरी की कैंडिडेट्स के लिए। अब बात कर लेते हैं
चेस्ट की बात करें तो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 80 सेंटीमीटर चेस्ट होनी चाहिए बिना फुलाव के, और फुलाव के साथ में 85 सेंटीमीटर। साथियों ये दोनों के लिए है, ये सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल दोनों के लिए इतनी रिक्वायरमेंट इसमें चेस्ट की दी गई है। अब एससी एसटी के कैंडिडेट्स की बात करें तो चेस्ट के लिए एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 76.2 सेंटीमीटर बिना फुलाव के, और फुलाव के साथ में 81.2 सेंटीमीटर चेस्ट चाहिए। साथियों अब बात कर लेते हैं गढ़वाली, गोरखा, मराठास, डोगरास और कुमाऊं के लिए हाइट दी गई है 167 सेंटीमीटर, और यहाँ पे फीमेल के लिए हाइट दी गई है 155 सेंटीमीटर। अब चेस्ट की बात करें तो साथियों चेस्ट की बात करें तो 80 सेंटीमीटर बिना फुलाव के और 85 सेंटीमीटर फुलाव के साथ में, यानी कि यहाँ समथिंग चेस्ट सभी के लिए एक समान है। अब बात कर लेते हैं अगली स्लाइड की। साथियों अगली स्लाइड पे देखते हैं पाठ्यक्रम। साथियों पाठ्यक्रम में मैथ का पाठ्यक्रम आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले मैथ का बताएंगे साथियों। मैथ में सबसे पहला पॉइंट होगा आपका परसेंटेज। साथियों इंपॉर्टेंट पॉइंट है परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, एसआई एंड सीआई, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एज एंड पार्टनरशिप, एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, मेंसुरेशन 2D एंड 3D, मेंसुरेशन 2D एंड 3D। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। साथियों अब रीजनिंग की बात कर लेते हैं। रीजनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनालॉजी, ऑड वन आउट, सीरीज, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कोडिंग डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, मैट्रिक्स, ब्लड रिलेशन, नॉन वर्बल, मिसिंग नंबर। अब बात कर लेते हैं जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस की। साथियों अब बात कर लेते हैं जनरल अवेयरनेस की। तो इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, स्टैटिक अवेयरनेस, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कंप्यूटर और करंट अफेयर्स। साथियों ये सभी इसमें जीके का पोर्शन हो जाएगा, जीए का पोर्शन हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं अगली स्लाइड पे चलते हैं। साथियों गणित की तैयारी कैसे करें। साथियों गणित की तैयारी के लिए सबसे बेहतरीन उपाय बताने जा रहे हैं आपको। वीडियो को जरूर से लाइक करना। तो देख लेते हैं सबसे बेहतरीन उपाय क्या है। सबसे पहले साथियों सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले स्रोत डिसाइड करनी है। सबसे पहले आपको अपना स्रोत डिसाइड करना है, यानी कि कहां से पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। तो सबसे पहले आप बुक्स के बाद वीडियो, फ्री एंड पेड कोर्स जो भी आपने ले रखा हो, उसके बाद में साथियों प्रतिदिन 6 से 8 घंटे पढ़ाई कीजिए। उसके बाद में साथियों नियमित रिवीजन के साथ सिलेबस कंप्लीट कीजिए। उसके बाद साथियों सप्ताह के 5 दिन पढ़ाई कीजिए, 6ठे दिन रिवीजन और 7वें दिन मॉक टेस्ट। साथियों ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सप्ताह के 5 दिन पढ़ाई कीजिए, 6ठे दिन रिवीजन और 7वें दिन मॉक टेस्ट दीजिए। साथियों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर से लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि सब्सक्राइब करने में पैसे नहीं लगते हैं। आपका एक सब्सक्राइब ही तो हमारा मोटिवेशन है। साथियों हमें सपोर्ट करिए और हमें 1000 सब्सक्राइब के टारगेट को पूरा करने के लिए हमें सपोर्ट जरूर करिए। बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।